जब भी कोई मस्जिद, दरगाह या रिलीजियस साइट को गिराया जाता है तो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं गिरती, साथ में उस जमीन के साथ जुड़ी कहानियां, रिवायत और इमोशंस भी मिट्टी में मिल जाते हैं। ये कहानी गुजरात के सोमनाथ रीजन में हो रही डेमोलिशन कंट्रोवर्सी के पीछे की है। जब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा कि क्या इन मस्जिद और रिलीजियस साइट्स के साथ फेयर ट्रीटमेंट हुआ है या नहीं, तो कोर्टरूम में एक ऐसी डिबेट की शुरुआत हुई जो सिर्फ एक लैंड डिस्प्यूट तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि डीप रूटेड इश्यूज को भी सरफेस पर ले आई। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ इलीगल स्ट्रक्चर्स का मामला है या कुछ और भी। बुलडोजर जस्टिस का ये सिलसिला आप सभी जानते हैं कि कब से चला आ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की इस मुद्दे पर अपने जजमेंट को रिजर्व करने के बावजूद कई जगह से डेमोलिशंस की खबरें आई, जिसने सुप्रीम कोर्ट को भी हैरान कर दिया। असम और गुजरात के लोगों ने तो इस पर कंटेम्प्ट पिटीशंस भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी, जिसके बाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जजेस का स्टांस इन डेमोलिशंस पर देखने को मिला। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट से जवाब मांगा था ऑन द डेमोलिशंस दैट दे डिड इन द गिर सोमनाथ रीजन, जिसके बाद 25 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में गुजरात गवर्नमेंट ने कमिट किया कि अब तक जो भी लैंड्स डेमोलिशंस हुए हैं उन्हें अब थर्ड पार्टीज को एलोकेट नहीं किया जाएगा, कम से कम अगली हेयरिंग तक। ये एश्योरेंस गुजरात हाई कोर्ट के 3 अक्टूबर के ऑर्डर को चैलेंज करने के बाद दिया गया, जिसमें हाई कोर्ट ने स्टेटस क्वा देने से मना कर दिया था, डिस्पाइट ऑफ ऑनगोइंग डेमोलिशंस ऑफ मुस्लिम रिलीजियस स्ट्रक्चर्स एंड होम्स। इस डिस्प्यूट में दरगाह और होम्स को अरेबियन सी के किनारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस के नाम पर हटा दिया गया, जो गुजरात सरकार के मुताबिक उनका लीगली ऑथराइज्ड एक्शन था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और KB विश्वनाथन के सामने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने गवर्नमेंट पर एलिगेशंस लगाए हैं कि डेमोलिशन सिलेक्टिव थे। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट लैंड पर जो दरगाह थी उनको डेमोलिश कर दिया गया, लेकिन वही लैंड पर कुछ मंदिर अनटच्ड छोड़ दिए गए। सिब्बल का कहना था कि ये डेमोलिशंस रिलीजियस बायस दिखाते हैं और पूरा डेमोलिशन ड्राइव भी बायस डिसीजन मेकिंग का एग्जाम्पल है। सिब्बल ने कुछ पॉइंटेड आर्ग्यूमेंट्स भी दिए, जैसे कि उन्होंने कहा कि आप इमेजिन कर सकते हैं मॉन्यूमेंट्स जो कि प्रोटेक्टेड है उसको बिल्कुल जमीन पर गिरा के मिट्टी में मिला दिया गया। इस केस में हीटेड कोर्टरूम एक्सचेंजेस और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का भी यूज किया गया है, जैसे कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए, जिसमें मेहता ने गुजरात गवर्नमेंट का स्टैंड डिफेंड किया। जस्टिस गवई ने SG मेहता से पूछा कि अगर मॉन्यूमेंट्स को एक कलेक्टर की गाइडलाइंस के तहत रखा जाना चाहिए था तो डेमोलिशंस क्यों किया गया। SG मेहता ने कहा कि सिर्फ इलीगल इंक्रोचमेंट्स को ही टारगेट किया गया है और कुछ फैक्ट्स जो पिटीशन में प्रेजेंट किए गए हैं उनको सिब्बल ने सप्रेस कर दिया है। इस पॉइंट पर सिब्बल ने रिस्पॉन्ड किया कि ये एक हाई हैंडेड मैनर में किया गया एक्शन है। उन्होंने एक 2015 का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑर्डर भी रिप्रेजेंट किया, जिसमें स्पेसिफिकली कहा गया था कि ये लैंड्स सिर्फ गवर्नमेंट यूज करने के लिए रखे गए हैं और प्राइवेट या थर्ड पार्टी यूज के लिए नहीं है। कोर्ट ने दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान से सुना और एक इंटरिम रिलीफ ऑर्डर देने का सोचा, लेकिन SG मेहता ने एश्योरेंस दिया कि अगली हेयरिंग तक ये लैंड सरकार के पास ही रहेंगे और किसी भी थर्ड पार्टी को एलोकेट नहीं किए जाएंगे। इन द लाइट ऑफ दिस एश्योरेंस कोर्ट ने कहा कि इस सिचुएशन में हमें फिलहाल किसी इंटरिम ऑर्डर की जरूरत नहीं लगती। इस एश्योरेंस के साथ ये केस को अब 11 नवंबर की हेयरिंग के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोमनाथ डेमोलिशंस कंट्रोवर्सी तब और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई जब कुछ दरगाह और मुस्लिम रिलीजियस साइट्स को अरेबियन सी के पास इलीगल कंस्ट्रक्शंस के नाम पर हटा दिया गया था। इन साइट्स के डेमोलिशंस में अलग रिलीजियस साइट्स को सिलेक्टिवली टारगेट करने का एलिगेशन भी दिया गया है, जो गुजरात सरकार के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आया है। इसमें कपिल सिब्बल का कहना है कि डेमोलिशंस का रीजन वाटर बॉडी के आसपास होना और एनवायरमेंटल वायलेशन है, लेकिन ये सिलेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया गया है। सिब्बल ने कहा है कि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स और वक्फ प्रॉपर्टीज को लीगल स्टेटस देने के बावजूद उन्हें गिरा दिया गया। ये एलिगेशंस और भी हीटेड तब हुए जब दूसरे पिटिशनर के एडवोकेट महमूद पार्चा ने भी कोर्ट के सामने एक वक्फ डीड दिखाई जो सेंचुरीज ओल्ड लैंड रिकॉर्ड्स के बेसिस पर थी। उन्होंने सबमिट किया कि दरगाह और वक्फ के तहत रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हिस्टोरिक और प्रोटेक्टेड है और उन्हें बिना किसी नोटिस और बिना ड्यू प्रोसेस की गिरा दिया गया है। तुषार मेहता ने गुजरात सरकार का डिफेंस करते हुए कहा है कि ये डेमोलिशन सिर्फ इलीगल इंक्रोचमेंट्स का ही हुआ है और ये एलिगेशंस कि सिलेक्टिव बायस, ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इन्वॉल्व है, ये आर्गुमेंट बिल्कुल ही बेबुनियाद है। मेहता ने पॉइंट आउट किया है कि गुजरात गवर्नमेंट ने प्रॉपरली लीगल प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं और जो भी डेमोलिशंस हुए हैं उनका रीजन सिर्फ और सिर्फ इंक्रोचमेंट को एड्रेस करना था, न कि किसी रिलीजियस साइट को स्पेसिफिकली टारगेट करना। लेकिन पब्लिक रिएक्शन और एडवोकेट्स के आर्गुमेंट ने ये केस को एक नेशनल डिबेट का इशू बना दिया है। बहुत सारी कम्युनिटी और लीगल ग्रुप्स ने ये क्वेश्चन किया है कि क्या ये डेमोलिशन ड्राइव एक पैटर्न शो कर रहा है
जो स्पेसिफिक कम्युनिटीज को टारगेट करता है। और ये भी इशू रेज किया गया है कि क्या गुजरात गवर्नमेंट ने रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स के प्रिजर्वेशन और लीगल प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये मैटर को एक सेंसिटिव और मल्टी डायमेंशनल इशू माना है। जस्टिस गवाई ने कहा है कि गवर्नमेंट लैंड की जब बात होती है तो उस पर इंक्रोचमेंट्स की डेफिनेशन और लीगल इम्प्लीकेशंस इम्पोर्टेंट है। कोर्ट का अगला स्टेप अब ये होगा कि वो इन इश्यूज को थॉरली एग्जामिन करे और जो भी लेजिटिमेट रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बने हैं उनके राइट्स को अपहोल्ड करे। सिब्बल के एलिगेशंस और तुषार मेहता के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के बीच कोर्ट का फोकस अब ये चेक करने पर होगा कि क्या डेमोलिशन ड्राइव में किसी तरह का मिसयूज ऑफ पावर हुआ है या नहीं, और अगर ऐसा होता है तो गुजरात गवर्नमेंट को और भी स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी का सामना करना पड़ सकता है। ये केस सिर्फ एक लैंड डिस्प्यूट या इलीगल कंस्ट्रक्शंस का मामला नहीं है, ये एक बड़े सोसाइटल इशू का पार्ट है जो इंडिया में कम्युनिटीज और रिलीजियस साइट्स के साथ सरकारी ट्रीटमेंट के ऊपर क्वेश्चन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पर एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि गवर्नमेंट लैंड्स को अगर थर्ड पार्टी को एलोकेट करने का क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज को या तो प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए या ड्यू प्रोसेस के तहत ही प्रोसीड किया जाना चाहिए। ये केस अब एक लिटमस टेस्ट बन गया है जो इंडिया में जुडिशरी के रोल को रिलीजियस साइट्स और माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने में हाईलाइट करता है। तो अगली हियरिंग में क्या कुछ नया सामने आएगा और क्या सोमनाथ डेमोलिशंस कंट्रोवर्सी में किसी और नए एंगल की बात होगी, ये देखना अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी। 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी परमिशन के देश भर में सभी डेमोलिशंस को रोका। अगली सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि हम ये क्लैरिफाई करेंगे कि डेमोलिशन सिर्फ इस वजह से नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई एक्यूज्ड या कन्विक्ट है। कोर्ट ने 17 सितंबर को अपने ऑर्डर में ये क्लैरिफाई किया था कि ये स्टे पब्लिक रोड्स, फुटपाथ्स, रेलवे लाइंस, वाटर बॉडीज या पब्लिक प्लेसेस पर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस पर लागू नहीं होता है। कोर्ट ने प्ली को डिसमिस करते हुए कहा कि जो अफेक्टेड है वो सीधे कोर्ट आ सकते हैं। बेंच ने आर्गुमेंट भी रिजेक्ट किया कि लोग डेमोलिशन से अफेक्टेड है, उन्हें कोर्ट तक पहुंचने का एक्सेस नहीं है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि प्ली न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पर आधारित है। आपको बता दूं कि बुलडोजर जस्टिस और इलीगल डेमोलिशंस के इस केस में क्रिटिक्स मानते हैं कि भारतीय कानून में प्रॉपर्टी को पिनिटिव मेजर्स के रूप में गिराने का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस आजकल उन राज्यों में आम हो गई है जहां बीजेपी का राज है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 4 बीजेपी रूल स्टेट्स और एक आम आदमी पार्टी गवर्न स्टेट में अप्रैल 2022 से जून 2022 के बीच 128 स्ट्रक्चर्स को पिनिटिव तरीके से बुलडोज किया गया, जिनमें से ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी से थे। खैर, अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अब एक बड़े लेवल पर आगे बढ़ रहा है, जिसमें जस्टिस और इम्पार्शियलिटी की एक्सपेक्टेशंस है। कोर्ट का भी जो फाइनल डिसीजन होगा वो सिर्फ गुजरात के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लीगल लैंडस्केप के लिए एक प्रेसिडेंट सेट करेगा। सोमनाथ डेमोलिशंस केस ने इंडिया में जुडिशरी और गवर्नमेंट का रिलीजियस साइट्स पर माइनॉरिटी के साथ एक सेंसिटिव कनेक्शन को रिवील किया है, जो अब हमारे समाज में डीपर इश्यूज को हाईलाइट कर रहा है। सो स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा फॉर मोर अपडेट्स ऑफ दिस केस।